Assalamu alaikum to all of you. This is Amjad Birin Baloch, a lawyer and a legal trainer. So today we are going to discuss about definitely very important to all of you. अगर आप प्रैक्टिसिंग लॉयर हैं, लॉ स्टूडेंट हैं और पुलिस कांस्टेबल हैं या आप एक स्टेट में रहते हैं, इट मीन्स कि यू आर लिविंग इन अ कंट्री, then you must need to understand the topic which actually today we are going to discuss. आज का जो हमारा टॉपिक है वो है FIR एंड डेफिनेटली ये अल्फाज तो सब लोगों ने सुना ही होगा, लेकिन आज हम इस अल्फाज को डीपली एक्सप्लेन करेंगे कि व्हाट एक्चुअली द FIR इज़। FIR क्या है और कौन कौन FIR लॉन्च कर सकते हैं, FIR की रजिस्ट्रेशन क्या है, उसके एसेंशियल्स कौन से हैं, उसका पर्पस क्या है, ये सारी चीज़ें जो हैं आज हम डिस्कस करेंगे। तो टॉपिक पे चलने से पहले, इफ़ यू आर न्यू ऑन आवर चैनल, प्लीज़ सब्सक्राइब आवर चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन एज यू कुड गेट मोर एंड मोर इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ फ्रॉम आवर चैनल। सबसे पहले FIR का कॉन्सेप्ट समझने के लिए आपको कॉग्निजेबल ऑफेंस का कॉन्सेप्ट समझना बहुत ज़रूरी है। हमने प्रीवियस लेक्चर में कॉग्निजेबल ऑफेंस को एक्सप्लेन किया है और आप ज़रूर सुनिएगा, लेकिन फिर भी मैं रिपीट कर देता हूं ताकि आपको इस लेक्चर में FIR को अंडरस्टैंड करने में कोई डिफ़िकल्टी ना हो। तो पहले आप ये समझें कि कॉग्निजेबल ऑफेंस क्या है। कॉग्निजेबल वो ऑफेंस है जिसमें पुलिस ऑफिसर को ये पावर्स होते हैं, ये अख्तियारात होते हैं कि वो अक्यूज़्ड को विदाउट एनी वारंट अरेस्ट कर सकता है। ये पुलिस ऑफिसर के पास पावर है, उसे हम कॉग्निजेबल ऑफेंस कहते हैं। तो अब चलते हैं कि व्हाट इज़ FIR। FIR को समझने के लिए आप कॉग्निजेबल ऑफेंस का कॉन्सेप्ट अपने जहन में ज़रूर रखें, क्योंकि कॉग्निजेबल ऑफेंस की वजह से ही FIR एग्जिस्ट करती है। Let's see that what is FIR. FIR stands for First Information Report. Every information related to the commission of the cognizable offense given to the officer in charge of the police station, which is written by such officer or under his direction, signed by the informant, and to be read over front of the informant, and it is also entered in a book available in a police station. This is known as the first information report. Simply आप ऐसे कह सकते हैं कि FIR जो है वो जस्ट लाइक एक इंफॉर्मेशन है। जब भी कोई कॉग्निजेबल ऑफेंस होता है, कॉग्निजेबल ऑफेंस की कमीशन होती है, उसके रिलेटेड जो भी इंफॉर्मेशन होती है पुलिस ऑफिसर को दी जाती है, और वो पुलिस ऑफिसर या तो ख़ुद लिखे या उसकी डायरेक्शन में लिखी जाए, और उस पे जो बंदा इंफॉर्मेशन दे रहा है उसकी साइन हो, और वही इंफॉर्मेशन उस बंदे को बताई जाए जो कि बता रहा है। तो इससे हम फर्स्ट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट कहते हैं। ये एक इंफॉर्मेशन है, जस्ट लाइक यू कैन से दैट दिस इज़ द इंफॉर्मेशन रिलेटेड टू द कमीशन ऑफ द कॉग्निजेबल ऑफेंस। कॉग्निजेबल ऑफेंस के रिलेटेड ये एक इंफॉर्मेशन है जो कि पुलिस ऑफिसर को दी जाती है, और जो भी बंदा ये इंफॉर्मेशन देता है तो वहीं पे ये इंफॉर्मेशन के बाद साइन करता है, और वही इंफॉर्मेशन उस बंदे को बताई जाती है कि ये चीज़ें आपने बताई हैं, ये चीज़ें हमने इंफॉर्मेशन में लिखी हुई हैं। तो दिस इज़ द सिंपल कॉन्सेप्ट ऑफ द फर्स्ट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट। अब चलते हैं कि व्हाट आर द एसेंशियल्स ऑफ द FIR। FIR में कौन कौन सी चीज़ें इम्पोर्टेंट हैं। पहली जो चीज़ है वो ये है कि देयर मस्ट बी द कमीशन ऑफ द कॉग्निजेबल ऑफेंस, यानी कि कॉग्निजेबल ऑफेंस हुआ हो। FIR तब भी एग्जिस्ट करेगी। फर्स्ट पॉइंट ये है कि देयर मस्ट बी द कमीशन ऑफ द कॉग्निजेबल ऑफेंस, यानी कॉग्निजेबल ऑफेंस हुआ हो, उसकी कमीशन हुई हो। अगर नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस है तो FIR कभी भी एग्जिस्ट नहीं करेगी। दिस इज़ द फर्स्ट पॉइंट। और दूसरी पॉइंट ये है कि इट इज़ गिवन ओरली और इन अ रिटन फॉर्म टू द पुलिस ऑफिसर इन चार्ज ऑफ द पुलिस स्टेशन एंड विच इज़ रिड्यूस्ड इन अ रिटन, यानी कि
फर्स्ट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट जो है ये ओरली भी दी जाती है और रिटन में भी दी। अगर ओरली दी गई है तो इसको पुलिस ऑफिसर जो है वो रिड्यूस करता है या उसकी डायरेक्शन में रिड्यूस की जाती है और उसको अच्छे एक रिटन फॉर्म में लाया जाता है, जो भी उनका फॉर्मेट होता है। और जो नंबर 3 है, टू बी रीड ओवर इन फ्रंट ऑफ द इंफॉर्मेंट, यानी कि जो इन्फॉर्मेशन दे रहा है तो उसके सामने ये उसको बताई जाएगी, उसके सामने ये पढ़ी जाएगी कि ये चीज़ें हमने लिखी हुई हैं। दिस इज़ द 3rd पॉइंट। और जो 4th पॉइंट है, मस्ट बी साइंड बाय द पर्सन हु इज़ गिविंग इट, यानी कि जो बंदा इन्फॉर्मेशन दे रहा है तो इट इज़ नेसेसरी कि वो जो इन्फॉर्मेशन बंदा दे रहा है इन द एंड उस इन्फॉर्मेशन पे उसकी दस्तखत होगी, यानी कि वो साइन करेगा बंदा जो इन्फॉर्मेशन दे रहा है। और जो नंबर 5 जो है इसेंशियल है FIR का, कि कॉपी ऑफ द FIR मस्ट बी गिवन टू द इन्फॉर्मेंट फ्री ऑफ कॉस्ट, यानी कि जो बंदा FIR लॉन्च करने आया है या जो बंदा इन्फॉर्मेशन दे रहा है उसकी एक कॉपी जो है उस बंदे को दी जाए जो कि इन्फॉर्मेशन दे रहा है, एंड विदाउट एनी कॉस्ट, यानी कि फ्री ऑफ कॉस्ट उसको ये देनी है। सो दीज आर द वेरी इंपॉर्टेंट एंड इसेंशियल थिंग फॉर द FIR। अब चलते हैं कि रजिस्ट्रेशन ऑफ द FIR, कि FIR की रजिस्ट्रेशन कैसे होती है। An FIR is lodged at the police station in the area where the crime or incident has taken place. It is the bound duty of the in charge of the police station that he must register the FIR without any delay or excuses. ये बेसिकली एक पुलिस स्टेशन पे ही FIR रजिस्टर्ड की जाती है, वो ही पुलिस स्टेशन जो कि कंसर्न है, यानी कि उस एरिया की जुरिस्डिक्शन में जहाँ पे ये वाक़या हुआ है, जहाँ पे ये इंसिडेंट हुआ है, तो उस ही पुलिस स्टेशन में जो FIR रजिस्टर्ड की जाती है। और जो भी पुलिस ऑफिसर होता है, इंचार्ज होता है, वो बाउंड है, लॉ ने उसको बाउंड किया है कि अगर इफ़ देयर इज़ द कमीशन ऑफ द कॉग्निजेबल ऑफेंस तो उनको एनी हाउ जो है FIR रजिस्टर्ड करनी है। और अकॉर्डिंग टू द सेक्शन 156 ऑफ द CRPC that in charge of the police officer has power to investigate about the cognizable offense without the warrant, यानी कि ये अख्तियारात हैं, ये पावर 156 सेक्शन ऑफ द CRPC के पुलिस ऑफिसर को ये अख्तियारात है कि वो विदाउट एनी काइंड ऑफ द वारंट इन्वेस्टिगेशन कर सकते हैं। तो दिस इज़ द सिंपल प्रोसीजर ऑफ द रजिस्ट्रेशन के लिए ये बहुत ज़रूरी चीज़ें हैं कि ये एक किसी थाने पे, किसी स्टेशन पे रजिस्टर्ड की जाती है और पुलिस ऑफिसर जो है वो बाउंड हैं कि ये चीज़ को रजिस्टर्ड करने के लिए, और जुरिस्डिक्शन वाला ही पुलिस स्टेशन जो है वो ही ये FIR रजिस्टर्ड करेगा। अब चलते हैं कि फॉर्मेट ऑफ द FIR यूज्ड बाय द पुलिस, कौन से फॉर्मेट में पुलिस जो है FIR दर्ज करते हैं, लिखते हैं। अब उसकी तरफ चलते हैं, अब डिस्कस करते हैं कि वो क्या है। उनमें भी कुछ बहुत सारी इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं। सबसे पहले नेम एंड एड्रेस ऑफ द इन्फॉर्मेंट, यानी कि जो बंदा इन्फॉर्मेशन दे रहा है उसका नेम एंड उसका एड्रेस लाजमी है और बहुत ज़रूरी है। दूसरी बात, डेट, टाइम एंड लोकेशन ऑफ द इंसिडेंट, यानी कि जिस तारीख पे, जिस वक्त में और जहाँ पे भी ये इंसिडेंट हुआ है वो सारी चीज़ें जो है FIR में दर्ज की जाएंगी, FIR में लिखी जाएंगी। तीसरी बात, ट्रू फैक्ट्स अबाउट द इंसिडेंट, यानी कि जो चीज़ें रियलिटी में, यानी जो फैक्ट्स हैं अबाउट द इंसिडेंट वो लिखे जाएंगे। इट मीन्स कि जहाँ पे ये इंसिडेंट हुआ है तो वहीं पे जो कन्विक्ट थे, जो लोग मतलब किसी को विक्टिमाइज़ करके गए, उनके पास कोई हथियार थे, कोई वेपन थे, ये सारी चीज़ें जो है फैक्ट उसको ऐड किए जाएंगी। अननोन थे, नोन थे, लाइक दैट। चौथी बात ये कि नेम्स एंड डिस्क्रिप्शन ऑफ द पर्सनस इन्वॉल्व इन दैट इंसिडेंट, यानी कि वो लोग जो इस इंसिडेंट में इन्वॉल्व थे उनके नेम लिखना भी बहुत ज़रूरी है FIR में। अगर वो अननोन है तो उनको एज अ अननोन ही रिकॉग्नाइज किया जाएगा, अगर नोन है तो उनके नेम FIR में लिखे जाएंगे। और पांचवी बात ये कि नेम एंड एड्रेस ऑफ द विटनेस इफ़ एनी, यानी कि अगर कोई भी विटनेस है तो उसका भी नेम एंड एड्रेस लिखा जाएगा FIR में।
तो ये होता है सिंपल फॉर्मेट जो कि पुलिस यूज़ करती है। इस फॉर्मेट में एफआईआर दर्ज करती है और लिखती है, ये चीज़ें लिखती है। अब देखते हैं कि व्हाट इज़ द पर्पस ऑफ द एफआईआर। एफआईआर का पर्पस क्या होता है फर्स्ट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट का? फर्स्ट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट का पर्पस ये होता है, इसकी वजह से जो क्रिमिनल जस्टिस है वो मोशन में आता है, टू सेट क्रिमिनल जस्टिस इन मोशन, यानी कि क्रिमिनल जो जस्टिस होता है उसको मोशन में लाने के लिए एफआईआर दर्ज होती है, या फिर जो भी इंसिडेंट हुआ है उसकी इन्वेस्टिगेशन के लिए भी एफआईआर दर्ज की जाती है। एफआईआर एक इनिशियल स्टेज है, एफआईआर इज़ अ इनिशियल स्टेज है जो कि क्रिमिनल केसेस की फर्स्ट स्टेज जो है वो एफआईआर होती है। और हम ऐसे भी कह सकते हैं कि ये एफआईआर फर्स्ट स्टेप है जस्टिस लेने के लिए। अगर आप विक्टिमाइज हुए हैं तो आप क्रिमिनली विक्टिमाइज हुए हैं तो आपके लिए ये फर्स्ट स्टेप एफआईआर है जो कि आपको जस्टिस की तरफ लेके जाती है। और एफआईआर का ये भी पर्पस है कि जो भी क्रिमिनल्स होते हैं, ऑफेंडर होते हैं, तो उनको कटहरे में खड़ा करके उनसे सवाल पूछे जाते हैं, उनसे इन्वेस्टिगेशन की जाती है। अगर वो ऑफेंडर हैं, उनके ऊपर जुर्म प्रूव हो गया तो उनको पनिश भी हो। तो दिस इज़ द पर्पस ऑफ द एफआईआर। अब देखते हैं कि हु कैन लॉज एफआईआर। एफआईआर कौन कौन दर्ज करवा सकता है, एफआईआर कौन कौन फाइल करवा सकता है, ये चीज़ भी आपको अंडरस्टैंड करनी चाहिए। तो पहली चीज़ ये कि anyone who has knowledge of the commission of the cognizable offense can file FIR। हर वो बंदा जिसको ये पता है कि cognizable offense हुआ है तो वो जाके पुलिस स्टेशन पे FIR दर्ज करवा सकता है। It is not necessary कि only a victimized person can file FIR। ये ज़रूरी नहीं है कि जो भी victimize किया गया है, जो भी victim है, जस्ट वो ही FIR लॉन्च करवाएगा। नो, नॉट एट ऑल। अगर कोई दूसरा बंदा है, उसको पता है कि भाई ये कॉग्निजेबल ऑफेंस हुआ है, तो वो भी पुलिस स्टेशन जाके एफआईआर लॉन्च करवा सकता है। और अगर पुलिस ऑफिसर को खुद को पता है कि भाई ये कॉग्निजेबल ऑफेंस हुआ है, तो पुलिस ऑफिसर खुद जो है वो एफआईआर लॉन्च करवा सकता है, एफआईआर फाइल करवा सकता है। सो दिस इज़ द सिस्टम थ्रू विच द एफआईआर इज़ लॉन्च्ड, यानी कि ये लोग जो होते हैं वो एफआईआर लॉन्च कर सकते हैं। This is the simple procedure and simple information about the FIR and cognizable offense। I hope कि आप लोगों ने बहुत कुछ सीखा होगा। अगर कोई भी इल्क रिलेटेड क्वेश्चंस हैं तो आप लोग पूछ सकते हैं। कीप वॉचिंग आवर वीडियो। सो थैंक यू वेरी मच। इंशाल्लाह विल बी मीटिंग अगेन। अल्लाह हाफिज़।